स्टूडेंट्स 11th क्लास के बच्चों के लिए फाइनल मैथ्स रिवीजन करने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बहुत तरह के वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब पर। कोई वन शॉट आता है, कोई टॉपिक वाइज आती है, कोई सैम्पल पेपर आता है। लेकिन मैंने क्या प्लान किया आपके लिए कि टॉपिक वाइज भी लाऊंगा और सैम्पल पेपर भी लाऊंगा। टॉपिक वाइज क्या होता है कि आपको प्रेशर ना है, इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। आज की सीरीज़ मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से शुरू की है, उसके 2 क्वेश्चन हैं। वीडियो बहुत छोटी होने जा रही है। ये देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने है, मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। मैं हूँ विजय, सीनियर ट्यूटर एंड एजुकेटर। मैं डेली बेस्ड ट्यूटर हूँ, काफ़ी लंबी एक्सपीरियंस है। हमारे बच्चों के 98 to 99% मार्क्स आते हैं। तो देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगी। ठीक है, हमारा भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है मुझे, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को, और अगर वीडियो के एंड तक बने हैं, आपको पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जैसा मैंने बताया परमुटेशन कॉम्बिनेशन की है। 2 क्वेश्चन है सिर्फ। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करें, एक वर्ड हमारे पास मिसिसिपी है, कह रहे हैं आइज को टुगेदर नहीं रहना है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन वर्ड। हम लिखते हैं गिवन वर्ड। देखिए, गिवन वर्ड हमारे पास गिवन वर्ड क्या है, मिसिसिपी। स्पेलिंग बहुत संभाल कर लिखना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बार मिस्टेक अगर एक लेटर की भी हो गई तो आपकी सम प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मिसिसिपी, देखिए ध्यान से लिखना है, मिसिसिपी। कभी कभी एक ऐसे या कुछ छूट भी जाता है, तो आप काउंट कर लीजिए मिसिसिपी। ये देखिए, मैं भी काउंट कर लेता हूँ। डबल एस आई है, फिर डबल एस आई है, फिर डबल पी आई है। तो अब देखिए इसमें लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने बोलिए, नंबर ऑफ़ लेटर्स इसमें कितने आप देखिए तो नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। काउंट कर रहा हूँ। ये देखिए 4 फिर 4 8 8 3 11, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स 11 है। अब देखिए, आप काउंटिंग कीजिए लेटर्स की। एस अकर्स कितने बार है, देखिए एस अकर्स आप काउंट कर लीजिए कितने बार है, 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा। फिर देखिए आप आई देखिए, आई अकर्स कितने बार, काउंट कीजिए 4 टाइम्स। फिर देखिए और कोई रिपीटिशन, हाँ पी की रिपीटिशन है, पी अकर्स 2 टाइम्स। अब अगर हम टोटल वर्ड्स बनाएं तब तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टोटल वर्ड्स बना लेने होंगे और फिर आइज टुगेदर करके जितने वर्ड्स बोलेंगे उनको माइनस कर देंगे हम। तो पहले हम लोग टोटल वर्ड्स बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स फॉर्म। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये विदाउट कंडीशन बना रहा हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स फॉर्म्ड कितने हैं आपके, आपको पता ही है क्या करते हैं हम। सबसे पहले टोटल लेटर्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं। देखिए, टोटल लेटर्स को हम कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में, और रिपीटिशन को डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम। याद रखिए कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम सारे रिपीटिशंस को डालते हैं। अब देखिए, बहुत बेसिक पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, एग्जाम क्लोज है आपके। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए बेसिक के भी लेकर वीडियो आ जाऊँगा। अब देखिए, हमारा टोटल तो बन गया है। अगर टोटल बन गया है तो अब हम क्या करेंगे, आइज टुगेदर करके फिर बनाएंगे कितने बनते हैं। देखिए, व्हेन आइज आर टुगेदर, व्हेन आई इज टेकन एज अ यूनिट। क्या होता है, एक यूनिट लेते हैं। जब टुगेदर का मतलब क्या होता है बोलिए, टुगेदर का मतलब एक यूनिट लेते हैं, टेकन एज अ यूनिट। तो क्या होता है, इसको 1 काउंट करेंगे। आप इसको हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है, 1 यूनिट काउंट करेंगे, राइट। अब देखिए, नाउ वी हैव टू अरेंज, किसको अरेंज कीजिएगा, देखिए नाउ वी हैव टू अरेंज, क्या अरेंज करेंगे आप, वी हैव टू अरेंज। देखिए क्या अरेंज करेंगे, मैं लिखता हूँ, मिसिसिपी था तो एम को अरेंज करेंगे। अच्छा, एस को अरेंज करेंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या अरेंज करना है। एम एस, देख लीजिए, एम एस पी, और जितने ऐसे उतने बार मैं लिख भी देता हूँ। देखिए, एम कितने बार है हमारा, 4 टाइम्स, वो भी लिख देता हूँ। हमारा पी 2 टाइम्स है, वो भी लिख देता हूँ। तो हम लोग सारे लेटर्स को लिख लेते हैं जिससे रॉन्ग नहीं हो। एस 4 टाइम्स है, वो लिख लिया, पी 2 टाइम्स है, वो लिख लिया, और हमारा
ये 7 तो वही, और ये 4 जो आए हैं उनको एक बार में बॉक्स में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी काउंटिंग सिर्फ 1 ही करनी है। तो देखिए इसकी काउंटिंग आप कितनी करेंगे, 1, इसको 1 यूनिट काउंट करेंगे। अब आप बच्चे कहेंगे कि अंदर की अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे। देखिए जो 4 आइज़ हैं, 4 आइज़ की अगर अंदर कोई अरेंजमेंट आप करते हैं तो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आइज़ को आप प्लेस भी बदल देते हैं तो कोई लुक भी नहीं बदलेगी, मीनिंग भी नहीं बदलेगी। तो यहाँ अंदर वाले आइज़ की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। तो अब हमें कितने वर्ड्स, हमारे कितने लेटर्स हो गए, तो दैट इज़ टू अरेंज कितने लेटर्स हो गए, दैट इज़ टू अरेंज कितने लेटर्स हो गए बोले, देखिए 3, 3, 6, 5, 7, 8 हो गए। 8 हम मैं लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स बोल देता हूँ, आप लेटर्स बोल देते हैं, यूनिट को मैंने ऑब्जेक्ट बोला है तो 8 ऑब्जेक्ट्स बोल दिया। तो नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स बोलिए या वेज बोलिए, कितने हो जाएंगे आपके 8 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में रिपीटिशन आएगी। एस कितनी बार है, देखिए एस कितने बार है आपके 4 टाइम्स हैं, और पी कितने टाइम्स हैं आपके, पी 2 टाइम्स हैं। तो क्या है, ये रिपीटिशन से डिवाइड भी करनी पड़ेगी। तो ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये आपको डिवाइड करनी होगी। देखिए अब क्या हुआ कि डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्या रूल होता है कि जब भी कोई रिपीटिशन होती है उसे नीचे हम डिवाइड करते हैं। तो ये किसके लिए बना, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन आइज आर टुगेदर, ये कब के लिए बना, व्हेन आइज आर टुगेदर, उसके लिए बना जब आई एक साथ है। अच्छा अब क्या होता है, अब हम ये करते हैं कि नॉट टुगेदर उन्होंने पूछा है, तो मैंने अभी भी समझाया था नॉट टुगेदर के लिए टोटल निकाल कर आइज टुगेदर को हम माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं। पहले एक बार आप पीछे की देख लीजिए कि जब हमने टोटल बनाया था तो क्या आया था और आइज टुगेदर करके कितनी बनी। तो अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आइज आर नॉट टुगेदर, इन विच आइज आर नॉट टुगेदर, वो अलग हैं। तो वो कैसे होंगे, टोटल में से माइनस करेंगे आप, नॉट टुगेदर, क्या हो जाएगा, टोटल कितना था हमारा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और अभी आइज टुगेदर वाली आई थी 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक बार हम लोग फटाफट वैल्यू को वेरीफाई कर लें। ये आइज टुगेदर के लिए 8 फैक्टोरियल वाली थी और टोटल के लिए 11 फैक्टोरियल के नीचे था। तो ये सारे हम लोगों ने सही लिख लिए, क्रॉस चेक कर लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम कॉमन लेकर करें, दूसरा तरीका होता है हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें। तो अगर मैं एक बार के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो देखिए 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल काट देंगे अपॉन यहाँ 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल को हम 2 कह सकते हैं। अब आगे की कैलकुलेशन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये मैं डू योरसेल्फ कर दिया है, डू योरसेल्फ, ये आपका सम हो जाएगा इससे। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अभी तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, एक लाइक तो बनता ही है, हमारी मोटिवेशन बहुत बनती है, मोटिवेशन बहुत ही इंक्रीज होती है इससे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। बस छोटा सा ही वीडियो है लेकिन 11th क्लास के लिए थोड़ा तो आपको लगाना ही होगा टाइम। तो हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक परमुटेशन नाम का वर्ड है। परमुटेशन वर्ड के लिए उन्होंने बोला कि अगर एक कंडीशन है P, अगर P और एस पहले से फिक्स कर दें, P को हम बिगनिंग में रखें, एस को एंड में रखें तो कितने वर्ड बनेंगे, वावेल्स को एक साथ रखें तो कितने बनेंगे, अगर हम P एंड एस के बीच 4 लेटर्स रखें तो कितने बनेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा गिवन वर्ड क्या है, गिवन वर्ड है परम्यूटेशन। गिवन वर्ड क्या है हमारा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस। देखिए कभी कभी टेशंस परम्यूटेशंस का एस छूट जाता है तो ध्यान रखिए आप कि वो भी ध्यान से लिखना है, परम्यूटेशंस। देखिए इतने हमारे पास लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं इज इक्वल टू, काउंट कीजिए, ये 4 4 8 4 12, तो ये 12 लेटर्स हैं, 4 4 8 12। रिपीटेशंस लिख लीजिए, रिपीटेशंस कितनी हैं, रिपीटेशंस लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम आता है नहीं तो छूट जाता है। तो रिपीटेशंस कितनी है बोलिए,
हमारा एक ही चीज़ तो रिपीट है, सिर्फ टी रिपीट है, या कुछ और आप देख लीजिए, सिर्फ टी ही रिपीट, टी अकर्स 2 टाइम्स और कुछ रिपीट नहीं है, 2 टाइम्स। अच्छा चलिए, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने बन जाएंगे आप देखिए। टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स अभी नहीं बनाता हूँ मैं, बाद में बनाऊँगा। अभी उन्होंने बोला है कि पी स्टार्ट्स विथ पी एंड एंड्स विथ एस। अगर पी से स्टार्ट हो और एस पर एंड हो तो देखिए, व्हेन द वर्ड starts with P and ends with S, starts with P and ends with S, तो क्या होता है आप खुद ही देखिए कि आपके क्या फिक्स हो गए, 2 प्लेस फिक्स हो गए। आप देखिए ध्यान से, 2 प्लेसेस आर फिक्स्ड, तो क्या हुआ, 2 प्लेसेस आर फिक्स्ड, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, आर फिक्स्ड। अब क्या हुआ, हमारे पास 12 में से 2 प्लेसेस फिक्स हो गए, तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे हमारे, रिमेनिंग लेटर्स बचे कितने, 12 में से 2 लेटर्स तो फिक्स कर दिए, तो रिमेनिंग लेटर्स हमारे 10 बचे। और रिमेनिंग प्लेसेस कितने बचे, देखिए रिमेनिंग प्लेसेस हमारे पास कितने बचे, भी 10 बचे, रिमेनिंग प्लेसेस भी हमारे पास 10 बचे। और रिपीटेशन कितनी है आपके पास, टी अकर्स कितने बार, 2 टाइम्स। तो अब क्या होता है, अरेंजमेंट कितनी होगी, 10 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में रखेंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड पर है, तो नंबर ऑफ सच वर्ड्स कितनी हो जाएगी, बोलिए, नंबर ऑफ सच वर्ड्स मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सच वर्ड्स, तो कितने हो जाएंगे, रिपीटेशन से डिवाइड करा देंगे, नंबर ऑफ सच वर्ड्स जिसमें पी से स्टार्ट हो और एस में एंड हो, तो ये 10 फैक्टोरियल बचा और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन तो आपको आती ही है कैसे, 10 × 9 × 8 × 7 करते हुए जाएंगे, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे वाली 2 फैक्टोरियल आपकी कट हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन से आपके जो रिजल्ट मिलेंगे ये आप योरसेल्फ कीजिए, डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से कर लेना है। कभी कभी तो एग्जाम में टीचर्स कहते हैं कि आप छोड़ सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, टीचर ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कैलकुलेट कर लो। आप देखो अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में है कि वॉवेल्स को टुगेदर होना चाहिए। ये नहीं पूछ रहे नॉट टुगेदर, वो कह रहे हैं टुगेदर होना चाहिए। तो परमुटेशन में देखिए वॉवेल्स कौन कौन से हैं, देखिए परमुटेशन के वॉवेल्स देखिए, नंबर 2 ये तो 1 हो गया। वॉवेल्स प्रेजेंट, कौन कौन से वॉवेल्स प्रेजेंट हैं परमुटेशन में, प्रेजेंट इन किस में, परमुटेशंस में कौन कौन से वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, परम्यूटेशंस। देखिए कौन कौन से वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, देखिए तो प्रेजेंट कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ, ये कितने वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स। तो इनको एक यूनिट में लीजिए, ई यू ए आई ओ को आप एक यूनिट में लीजिए, ये बन जाएगा 1 यूनिट। ये कितने बन जाएगी, 1 यूनिट। और इनके अंदर के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, इंटरनल अरेंजमेंट देखिए, इंटरनल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, इंटरनल अरेंजमेंट आपके कितने हो जाएंगे, देखिए इंटरनल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, अंदर कितने लेटर्स हैं, ई यू ए आई ओ, इसमें इंटरनल कितने लेटर्स हैं, 5। तो इंटरनल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे इंटरनल अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल। और लेटर्स को अरेंज करना कौन कौन सा बचा, लेटर्स टू अरेंज कौन कौन से हो गए, लेटर्स टू अरेंज कौन कौन से हो गए, बोलिए, लेटर्स टू अरेंज कौन कौन से हो जाएंगे, ये देखिए लेटर्स टू अरेंज हो जाएंगे आपके पी आर एम टी एन एस, और ये पूरी यूनिट हो जाएगी आपकी, कौन सी यूनिट, ये वॉवेल वाली पूरी यूनिट एक, देखिए कौन सी यूनिट है, ई यू ए आई ओ, ये यूनिट हो जाएगी। काउंट कर लो एक बार, पी आर एम टी, दूसरी टी, फिर एन, फिर एस, कितनी हो गई, 3 4 7, 7 + 1 8 हो गया। अब 12 से हमारे पास 8 यूनिट अरेंज करने के लिए बची, तो या दैट इज वी हैव टू अरेंज कितने हो गए,
अरेंज 8 ऑब्जेक्ट्स। आपने समझ लिया कैसे 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, वॉवेल यूनिट में आ गई। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स फॉर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स पूरा ना जो 5 फैक्टोरियल जो अंदर के लेटर्स अरेंज हुए थे, देखिए 5 फैक्टोरियल में अंदर वाले लेटर्स अरेंज हुए थे 5 फैक्टोरियल से। और अभी हमारे पास जो नया अरेंजमेंट होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों होगा, क्योंकि 8 तो ऑब्जेक्ट्स हो गए अरेंज करने के लिए, टी रिपीट है, देखिए 8 लेटर्स अरेंज करने के लिए हो गया और टी रिपीट है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो यहाँ से हुआ, क्योंकि 2 कहाँ से आया, टी रिपीट इसलिए 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वॉवेल्स की अरेंजमेंट है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा आंसर। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है, उन्होंने कहा है कि पी एंड एस के बीच हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। तो देखिए हम लोग उसको कर लें, पी एंड एस के बीच हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, थर्ड में 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो देखिए कैसे होगा, अगर हम P को पहले रखें, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ। अगर हम लोग P को पहले रखें और S को बाद में रखें, देखिए मैं P को यहाँ पे रखता हूँ, S को मैं इधर रखता हूँ। तो देखिए P को अगर आप फर्स्ट पे रखेंगे तो S को आप रखेंगे 5th पोजीशन पर, 6 पे रखेंगे, क्योंकि 4 का तो गैप भी चाहिए, 4 लेटर्स की स्पेस चाहिए, तो ये 6 पर होगी। अगर P को आप सेकंड पे रखेंगे तो S को आप किस पर रखेंगे, 7th पे, 4 की गैप हो गई। P को थर्ड पे रखेंगे तो S आपकी 8th हो जाएगी। अगर P को आप 4th पर रखेंगे तो S आपकी 9th हो जाएगी। अगर P को आप 5th रखेंगे तो S आपकी 10th हो जाएगी। और अगर आप P को 6th पोजीशन पर रखेंगे तो S आपकी 11th पोजीशन पर आएगी। अगर आप P को 7th पोजीशन पर रखेंगे तो S कौन सा आएगा, 12th पोजीशन पर। हमारे पास 12 लेटर ही हैं टोटल परम्यूटेशंस में, 12 लेटर हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो कितने हो गए, 7 वेज। तो क्या हो गए, 7 वेज फॉर PS। सिमिलरली अगर हम रिवर्स करते, अगर हमने S से स्टार्ट किया होता, P को एंड में रखते, तो सिमिलरली देयर विल बी कितने वेज हो जाएंगे, S से स्टार्ट करके S को पहले रखूं और P को बाद में रखूं। सिमिलरली देयर विल बी 7 वेज फॉर SP। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फाइनली P एंड S के अरेंजमेंट करने के तरीके, वेज फॉर P एंड S, ये कितने हो गए, वेज फॉर P एंड S ये कितने हो गए, आप देखिए खुद से। 7 + 7 कैसे आया, 7 + 7, देखिए अगर हम P को पहले रखते हैं और S को बाद में रखते हैं तो 7 वेज, और अगर हम S को पहले रखते हैं और P को बाद में रखते हैं तो 7 वेज। तो 7 + 7 ये 14 वेज हो गए। अब देखिए क्या होता है कि अब हमारे पास P एंड S तो अरेंज हो गए। तो P एंड S को अरेंज करने के बाद रिमेनिंग लेटर कितने हो गए, रिमेनिंग लेटर्स कितने हो गए, P एंड S को अपने अरेंज कर दिया तो रिमेनिंग लेटर्स 10 बचे, 12 थे ना पहले, अब बचे 10। और रिपीटिशन क्या है, T अकर्स, टी कितने बार आता है, 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो जाएंगे आपके, देखिए 10 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में रिपीटिशन को नीचे, 10 फैक्टोरियल न्यूमरेटर रिपीटिशन नीचे, और 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि P एंड S का अरेंजमेंट है। इसको भी आप पर्सनली खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। और आज की वीडियो यहाँ ओवर होती है, जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। जाने के पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरी सीरीज़ आ रही है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरू किया मैंने, लेकिन आपके सारे टॉपिक्स की सीरीज आएगी। इतना ही नहीं, मैं सैम्पल पेपर लाऊंगा, एग्जाम टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबी है, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर भी आ जाते हैं। तो जल्दी ही मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।